नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को दी जाने वाली 500 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 1000 रुपए धनराशि देने की मांग की। वहीं दिव्यांगों को 5% आरक्षण की भी मांग की। ज्ञापन देने आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किसानों के हित में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सरकार से मांग की है कि उनका गन्ना मिल में जो भुगतान रुका हुआ है उसे पूरा कराया जाए। इस बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बताया। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली इस्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। मेरा नाम मुशर्रफ अली अंसारी है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनपद बरेली का हूं। बताइए। और आज हम जो है किसान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जो है 21 सूत्रीय ज्ञापन अभी हमने नगर मजिस्ट्रेट महोदय को दिया है। इसमें हमारी मांगे हैं कि प्रदेश में जो है विकलांग व्यक्तियों को जो है 500 रुपया जो है मासिक पेंशन दी जाती है। हमारी मांग है कि उस पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपया प्रति महीना किया जाए, और जो 40% से अधिक विकलांग हैं उनको जो है बीपीएल कार्ड मुहैया कराया जाए, उनकी सरकारी अस्पतालों में जांचें मुफ्त की जाएं, और जो हमारा आरक्षण कोटा है वो 5% किया जाए, 5% किया जाए। और इसके अलावा जो है किसानों की मांगे हैं बरेली मंडल में 967 करोड़ रुपया चीनी मिलों पे जो है किसानों का ड्यूज़ है। हमारी मांग है कि उसको जो है तुरंत उसका भुगतान कराया जाए। और मोहल्ला बाकरगंज में जो है कूड़े के खड्ड बन गए हैं और उसमें जो है बीमारियां फैल रही हैं, वहाँ का पानी दूषित है, उसकी व्यवस्था की जाए। और ये जो है हमने राज्यपाल महोदय के नाम जो है अभी नगर मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। इसमें बात की है, थानों में FIR नहीं हो रही है। राशन माफिया जो हैं खुलेआम घटतौली कर रहे हैं। 30 किलो की जगह 25 किलो 26 किलो अनाज दे रहे हैं। और एक राशन माफिया है पशुपति विहार का, जिसके पास 20 ठेके की दुकानें हैं। खुलेआम बाईपास से उधरी ब्लैक हो जाती है, और महीने में 2 दिन या 3 दिन दुकान खुलती है हमारी। गरीब शक्ति दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। गरीब शक्ति दल पिछले काफी समय से विकलांगों के हित में लगातार काम कर रहा है और सरकार से विकलांगों के रहने के लिए मकान की मांग करता आ रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को शक्ति दल के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की है कि नगर निगम व ग्राम विकास की जमीन पर विकलांगों को रहने के लिए निःशुल्क मकान दिए जाएं। इस बारे में गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने बताया। लोग आज यहाँ पर तमाम लोग हमारे विकलांग साथी भी यहाँ मौजूद हैं। विश्व विकलांग दिवस पर यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं, और ये मांग करने आए हैं कि पूर्व ज्ञापन पर जो हमारी मांग उठाई गई थी कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र में व नगर निगम शहरी क्षेत्र में जो ज़मीनें हैं वहाँ पर विकलांगों के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व आवास कॉलोनियाँ बनाई जाएं। ये मांग हमारी पूर्ण समय चल रही है, और आज हम लोग पुनः यह ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। गोल्डी मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले। मानव सेवा क्लब ने भारत के पहले राष्ट्रपति जी की जयंती समारोह का
आयोजन किया। मानव सेवा क्लब द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। जिसमें छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर मानव सेवा क्लब के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष बीनू सिन्हा ने बताया। सुरेंद्र बीनू सिन्हा, अध्यक्ष मानव सेवा क्लब बरेली। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती के अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और बच्चों को हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा, मुख्य अतिथि डॉक्टर NL शर्मा साहब, इंद्रदेव त्रिवेदी, निर्भय सक्सेना, संजय सक्सेना ने उनको बताया बच्चों को कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी और शालीनता के एक मिसाल थे, जिन्होंने पगडंडी से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक की सफ़र तय किया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि एक जो साधारण व्यक्ति था, जिसने कि साधारण व्यक्ति और साधारण जीवन जिया था और वो एक राष्ट्रपति बना। सिर्फ अपनी प्रतिभा और के बल पर उन्होंने अपना इतना ज़्यादा पद पे वो पहुँचे, जिसके लिए सभी लोगों को प्रेरणा स्रोत है वो, और सभी लोगों को सादगी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो उन जैसा व्यक्ति को जरा लेश मात्र भी अगर उसका पालन करें तो वो एक उनके प्रति सच्ची भाई क्या कहना चाहते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी को सबसे पहले नमन। मैं ये कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी ने जिस सादगी के साथ अपना जीवन जिया, इतने मेधावी होने के बाद भी उन्होंने छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन का सफ़र किया। सारे देश के बड़े पदों पर वो रहे। मुझे जहाँ तक याद है, बरेली में चुन्ना मियाँ का मंदिर है, उसके कार्यक्रम में भी वो आए थे और मैं भी बहुत छोटा था, मेरे फादर उस कार्यक्रम में गए थे, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से हम उन्हें केवल उनकी झलक पा सके थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। उनकी करा दी उनकी सूरज बाबू जी क्या कहना चाहते हैं? बताइए। मानव सेवा क्लब द्वारा आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 136वीं जयंती का आयोजन किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और वह विद्वता, शालीनता और अडिग मूर्ति थी। उन्होंने देश को समाजता, समरसता और समतामूलक समाज का संदेश दिया। बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन बिताया। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारे युवा पीढ़ी तक ये विचार पहुँचे उनके, इसलिए इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिससे हमारे छात्र और युवक इनसे प्रेरणा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। सुरेश शर्मा नगर के चौराहे के नजदीक बांके बिहारी धर्मशाला के बाहर सीता रसोई एवं कपड़ा बैंक का एक बृहद कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 6000 कपड़े, जूता, चप्पल, बर्तन, बच्चों के लिए खिलौने आदि वितरित किए गए और साथ में ही खिचड़ी भोज भी हुआ। उसका उद्घाटन बरेली के लोकप्रिय मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उमेश गौतम जी ने सीता रसोई एवं उसके सेवादारों को बहुत भूरी प्रशंसा की और कहा, यह सीता रसोई जो अभी तक लॉकडाउन में खाना खिला रही थी गरीबों को, वह अब वस्त्र वितरण के कार्यों में भी उतर गई है। मेरा भरपूर सहयोग सीता रसोई को मिलता रहेगा। इस अवसर पर सीता रसोई के मुख्य सेवादार श्री हर्ष अग्रवाल भी उपस्थित थे। श्री अग्रवाल ने कहा कि बरेली की जनता को हम भूखा नहीं सोने देंगे और ना ही वस्त्र विहीन रहने देंगे। यह बरेली की जनता से सीता रसोई का वायदा है। सीता रसोई का उपाध्यक्ष आज हमारे बीच हमारे माननीय मेयर
डॉक्टर उमेश गौतम जी ने अपने कर कमलों से हमारे सीता रसोई के कपड़ा बैंक का इनॉग्रेट किया है। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। मैं हर्ष अग्रवाल, सीता रसोई में सेवा करने का मुझे मौका मिलता है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और शहर के बहुत ही गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। मेयर साहब का जब भी हम सहयोग चाहते हैं कभी मना नहीं करते मेयर साहब को। इससे पहले 2 अक्टूबर को भी मेयर साहब ने पूरा समय दिया था, हालांकि बहुत व्यस्त दिन था उनका, तब भी हमें सीता रसोई को भरपूर समय दिया। और आज भी केवल एक बार कहने पर मेयर साहब आए और उनके आने से हमारा बड़ा उत्साह बढ़ता है सीता रसोई का। और हम ये यकीन दिलाते हैं बरेली की पब्लिक को कि हम समय समय पर ये कार्य करते रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे। किसी गरीब को, बरेली की जनता को कम से कम भूखा नहीं रहने देंगे और वस्त्र विहीन नहीं रहने देंगे। ये हमारा सीता रसोई का वायदा है बरेली की जनता से। 6000 कपड़े आज आए हैं हमारे, और चप्पलें भी हैं, खिलौने भी हैं बच्चों के, और काफ़ी सामान, सबका भोजन भी है। इस बार सबका भोजन भी करा है। और इसी तरह के आप सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, पत्रकारों के सहयोग से, हमारे भाई साहब सभासद राजेश अग्रवाल जी बहुत ही कर्मठ, सबके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। राजा चावला जी, रमेश चंद्र अग्रवाल एडवोकेट जी, प्रभात जी, बहुत बहुत अच्छे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और सीता रसोई का दिन ब दिन प्रोग्रेस ही होगी इसका भविष्य में, मैं यकीन दिलाता हूँ बरेली की जनता को। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। सीता रसोई अभी तक लगातार सालों से खाना खिला रही है गरीब लोगों को, और उसमें विशेष रूप से सीता रसोई के सभी मेंबर, राजा चावला जी, पंकज अग्रवाल जी, सभी मेंबर्स बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। एक आज से उन्होंने एक नया कार्यक्रम जोड़ा है, खाना बंद नहीं किया है, उसके साथ साथ एक कार्यक्रम और जोड़ा है जो वस्त्र बैंक का है। इसमें सभी तरह के बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, बड़ों के लिए जूते, चप्पल, सभी गरीब लोगों के लिए अच्छी मात्रा में। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा लें। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गरीब लोग अपनी चॉइस से कपड़े ले रहे हैं, अपनी चॉइस से जूते ले रहे हैं, चप्पल ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहे हैं। और एक व्यक्ति 2 या 3 कितने भी कपड़े ले सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान है। तो मैं सीता रसोई के सभी प्रबंधकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अलख जलाई है। अब गरीब के बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन के शादी ब्याह में जा सकेंगे। इस अवसर पर शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति सभासद राजेश अग्रवाल जी, प्रभात किशोर, सामवेदी जी, रमेश चंद्र अग्रवाल, एडवोकेट CA राजा चावला जी, विजय वाटला जी, नरेश भाटिया जी, पंकज अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुई डांस प्रतियोगिता। देश में चल रही महामारी के चलते जो प्रतियोगिता बड़े स्तर पर होती थी, उसको सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कम छात्राओं के बीच डांस प्रतियोगिता एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर छात्राओं ने सुंदर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी।